वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कितने सावन बीत गए, बैठी थी आस लगाए, और जिस सावन में मिले सजनवा वो सावन कब आए। बंधुओं, इंसान इच्छाओं से घिरा रहता है। तरह तरह की इच्छाएं मन को विचलित करती हैं, लेकिन सावन का महीना एक ऐसा महीना होता है जो पूरी प्रकृति के लिए वरदान होता है। ये चातुर्मास का प्रथम मास था, पहला महीना था। मैं जानता हूं कि निज धर्म के प्रेमी विरह की अग्नि में जले, क्योंकि उन्हें निज धर्म के सूत्र सुनने को नहीं मिले। मैं लगातार YouTube पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर देख रहा था बहन भाइयों के कमेंट्स, लेकिन बंधुओं, आपको बता दूं कि धैर्य रखो, प्रतीक्षा में ही परिणाम छिपा होता है। मैं जानता हूं कई बार जिंदगी कुछ ऐसी दिशाओं में मोड़ ले लेती है जहां इंसान घबरा जाता है, सहम जाता है, और यहां तक कि इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन आपको बता दूं कि निज धर्म आपको हर परिस्थिति से, हर कठिनाई से, हर हालात से बाहर निकालने की ताकत रखता है। जीवन की राह में लाख दलदल हो, फिर भी आप पांव जमाए रखो। माना कि कुछ कामों में आज भी हाथ खाली होंगे, लेकिन उन हाथों को ऊपर उठाए रखो। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुकता नहीं? निज धर्म कहता है कि आप पानी को बर्फ बनने तक बस अपना हौसला बनाए रखो। ये जीवन है, देखने में आसान लगता है, लेकिन बाहरी ताकतें इस जीवन को कठिन कर देती हैं। जरा सोचो, बीते दशकों में विज्ञान का युग आया, विज्ञान की तरक्की हुई, लेकिन ये तरक्की मौत हाथ में लेकर के आई। विज्ञान से विध्वंस ही हुआ है, सृजन नहीं हुआ। जो विज्ञान की सभी खोजें हैं, ये अमृत नहीं बनती, ये जहर बनती हैं। इस बात का ध्यान रखना। प्रकृति नष्ट भ्रष्ट होती जा रही है, खंडर बनते जा रहे हैं। ये जो ऊंची ऊंची इमारतें और ये धन के बलबूते पर मिलने वाले भौतिक सुख, ये इंसान को खोखला कर रहे हैं। और प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके कारण मनुष्यता का जो नुकसान हो रहा है, ये किसी को अंदाजा नहीं है।
इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आपने खाली मिट्टी का दीपक नहीं बनना है, ज्योति जगनी चाहिए। आपके भीतर वह ज्योति जले जो आपको हर समय खुश रखे। ये गृहस्थ जीवन है। आप सब भी घर परिवार वाले हैं, कारोबार है, व्यापार है, हर दिन नई उलझन है। सोचते हो कि क्या करें और क्या ना करें। हर इंसान इसी दुविधा में अपने इस अनमोल जीवन को गंवा देता है। बंधुओं, मेरे में और किसी दूसरे में जो मैं फर्क समझता हूं, केवल इतना ही फर्क है कि मैंने अपने जीवन को किसी की मर्जी से नहीं चलाया। जैसे परमात्मा ने कहा, जैसे आत्मा ने कहा, जैसे निज धर्म ने इजाजत दी, मैं वह करता चला गया। लेकिन आम आदमी से ऐसा होना कठिन होता है। जानते हो क्यों? मेरा मेरा करते करते तू दिन की नाई ढलता है। बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। मेरा मेरा करते इंसान अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंच जाता है। बदली रंगत बदल लेती है, सूरज पश्चिम की तरफ चल पड़ता है। लेकिन इंसान को कुछ बातें समझ में नहीं आती। निज धर्म आपको केवल वह भाषा सिखाएगा। ये सूत्र आपको वह बताएंगे जो आपको परमात्मा की भाषा तक ले जाएंगे। बंधुओं, परमात्मा की भाषा बाहर नहीं है। उसके लिए खुद के भीतर उतरना पड़ता है। पशु की भाषा जाननी हो तो आप कहीं से भी सीख सकते हो। ये जो प्रकृति की भाषा है, ये पशु की भाषा है, और यही तो आदमी कर रहा है। जानते हो, इस संसार से बार बार ठोकरें खाता है। ये जो संबंध और रिश्ते हैं, इनसे बार बार ठोकरें खाता है। मन को पीड़ा होती है, मन दुखी होता है, और सबसे बड़ा दुख ये है कि आदमी कुछ बातों को भूल नहीं पाता है। निज धर्म कहता है, यदि भविष्य चाहते हो तो बेकार की बातों को भूलना ही पड़ेगा। और जिन बातों में कीमती समय नष्ट होता है, उस समय को बचा करके परमात्मा के ध्यान में लगाना होगा। मेरे साथ जुड़ने का मतलब आप समझते हो। ये 1 महीना बीता सावन कुछ बहन भाइयों के लिए बड़ा कठिन था। बहुत से फोन मैंने सुने। दिल्ली की मेरी एक बच्ची सुमन है, वह कहने लगी कि मैं हर दिन इंतजार करती हूं आपका वीडियो आएगा, लेकिन जब नहीं आता तो इंतजार करते करते सो जाती हूं, और जब उठती हूं तो पहला ख्याल निज धर्म का ही होता है। मैं कई बार व्हाट्सएप पर देखता हूं, कोलकाता से रूपाली घोषाल
जो दिन में 4 बार जो है मैसेज करती है। बंधुओं, कल ही मैं मेरे बच्चे को कह रहा था कि लोग परमात्मा को 1 या 2 समय याद करते हैं, लेकिन ये मेरी बहन 4 समय मुझे प्रतिदिन याद करती है। और आज का ये वीडियो मेरी उस बहन के समर्पित है। हालांकि चातुर्मास की पूजा के चलते अब मेरे पास समय कम होता है, लेकिन फिर भी आज आपके चरणों में हाजिर हुआ हूं। इस महीने में आपने क्या महसूस किया, ये आज कमेंट में जरूर बताना। बंधुओं, मैं जानता हूं बहुत कम लोग मुझे समझ पाते हैं। मैं चाहता हूं जिन्हें नहीं समझ आ रही वे भले चले जाएं, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है। हां, बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो मेरी आत्मा में बसते हैं। मैं कहता हूं कि बेकार के लोगों को, बेकार की बातों को आपको छोड़ना होगा। ये जो आपके मन की दशा है, ये जिन लोगों ने बदली है या जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, उनसे दूर हटना होगा। तभी आप परमात्मा के मार्ग पर चल सकोगे। ये संसार, ये दुनिया आप अच्छी तरह जानते हो कैसी है। मेरा तो आपके लिए एक ही संदेश है कि अपने माझी खुद बन जाओ, खुद अपनी पतवार उठाओ और खुद ही उसे चलाओ, क्योंकि परमात्मा ने आपके हाथ इस योग्य बनाए हैं कि वे सद सकते हैं। सदना उनकी क्षमता है, इसलिए दूसरे की बैसाखी पर चलने की बजाय अपने पैरों पर चलना सीखो। जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएंगी। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है, बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 5 बार लंबी श्वास लेना और 25 बार ताली बजाना। फिर खुले आकाश को देखने के बाद दर्पण में अपना मुख देखना। भगवान शंकर का आज दूध, दही और जल से अभिषेक करना। कोई भी एक फल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना। शाम के समय भोलेनाथ के सम्मुख दीप जलाना। भूमा नमः शिवाय, भूमा शिवे शिवाय, भूमा नमः शिवाय, भूमा शिवे शिवाय। इस महामंत्र को जपना समय मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 23 अगस्त दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी नई योजना पर आपका दिमाग काम करेगा। घरेलू मोर्चे पर भी कामों में व्यस्तता रहेगी। कार्य क्षेत्र में भी काम का दबाव रहेगा, से ठीक रहेगी। वृषभ, कुछ जरूरी कामों में, महत्वपूर्ण कामों में किसी के सहयोग से सफलता मिलेगी। आमदन के लिए दिन ठीक है, लेकिन कार्य क्षेत्र में कोई कठिनाई सामने आ सकती है और कुछ नए लोगों से मुलाकात भी होगी। मिथुन, चल रहे किसी काम में कोई कठिनाई सामने आ सकती है। दोपहर बाद समय बदलेगा। कारोबारी सितारे आज मध्यम श्रेणी के हैं। यदि कोई लेन देन की समस्या है तो उसका हल निकलेगा। कर्क, आज कुछ विशेष कामों में आपको प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी का योग है। आमदन ठीक होगी। थोड़ी यात्रा भी हो सकती है। सिंह, आज मन में कुछ नया करने की इच्छा जाग सकती है। घर परिवार में समय ठीक बीतेगा। आमदन की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, लेकिन दूसरे के काम में कुछ समय या धन लग सकता है। कन्या, किसी काम के लिए
आज आपको ज्यादा चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कोई आर्थिक चिंता भी आज बन सकती है, लेकिन कोई अच्छा समाचार भी आएगा और सेहत ठीक रहेगी। तुला, कार्य क्षेत्र में अचानक व्यस्तता बढ़ेगी, किसी के प्रति आपके मन में बदलाव होगा, घर के कामों में कुछ नए खर्च होंगे, घरेलू मोर्चे पर कोई चिंता भी बन सकती है और यात्रा लाभकारी रहेगी। वृश्चिक, आज किसी बात को लेकर किसी करीबी से मतभेद हो सकता है, संयम रखें। कारोबार के लिए दिन ठीक रहेगा, संतान संबंधी किसी काम पर खर्च का योग है, लेन देन की समस्या का हल निकलेगा। धनु, रोजगार में कोई नया जरिया, कोई नई दिशा सामने आ सकती है। कोई काम आज किसी दबाव में भी करना पड़ सकता है। कर्ज को लेकर कोई मन में चिंता बन सकती है, दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। मकर, अचानक आत्मबल में बढ़ोतरी होगी, कार्य क्षेत्र से कोई शुभ समाचार आ सकता है, आमदन के लिए दिन ठीक है, सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। कुंभ, परिवार में कोई नई खुशी मिलने से उत्साह बढ़ेगा, कामकाज का बोझ रहेगा लेकिन सेहत ठीक रहेगी। कोई नवीन योजना बनेगी और किसी के प्रति आपके विचार बदलेंगे। मीन, घर के कामों में व्यस्तता ज्यादा रह सकती है, कारोबारी सितारे ठीक हैं, कोई एक्स्ट्रा इनकम का भी योग है और आज किसी के निजी काम में इंटरफेरेंस मत करें, अन्यथा नुकसान होने का योग है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।